अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद सरी और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की लाइफ के बारे में जो न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो अहमद नईम। तो हम उनसे पूछेंगे कि इमरान खान की लाइफ के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करें, क्या न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। तो अब हमारे साथ कॉल पे हैं एस्ट्रो अहमद साहब और ये वीडियो उन्हीं के चैनल पे जाएगी, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? जी, जी। वालेकुम सलाम। जावेद शली मोहम्मद, आप कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ। तो चलिए आज आप हमें बताएंगे इमरान खान के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कि नम्रोलॉजी क्या प्रेडिक्शन करती है और नम्रोलॉजी क्या कहती है उनकी लाइफ और उनके आने वाली ज़िंदगी के बारे में। हमें ये बताइए बस। अल्लाह ताला सेहत सलामती दे आपको। और आज आपने मुझसे इमरान खान के ज़ायचे के बारे में कहा है कि मैं इमरान खान का ज़ायचा बनाऊँ जी। और उनकी लाइफ़, उनकी जो ज़िंदगी उनके ऊपर उसके ऊपर रोशनी डालूँ। तो इमरान खान की वालिदा का नाम है शौकत खानम और उनके वालिद का नाम है इकरामुल्लाह खान नियाज़ी। और इकरामुल्लाह खान नियाज़ी का एक बेटा है, इमरान खान है, और 4 बेटी हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 नवंबर 1952 है। ये लाहौर में पैदा हुए। अब मैं उनके बारे में, उनके नाम पे और उनकी ज़िंदगी के बारे में उन पर रोशनी डालेंगे। जी, तो अब आप हमें ज़रा चार्ट इनके बारे में बना के दिखा देंगे कि इनकी लाइफ की प्रेडिक्शंस नम्रोलॉजी क्या कहती है। तो ये ज़रा चार्ट पे बना के आप हमें और व्यूअर्स को। इमरान खान 25 नवंबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। 25 नवंबर 1952 को ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पहले हम इनका निकालेंगे मूलांक और फिर निकालेंगे भाग्यांक। ठीक है। अब इनका जो मूलांक बनता है वो बनता है 7। मूलांक बनता है इनका 7। तो भाग्यान आ गया 8। शनि, यानी इनका मूलांक केतु है और भाग्यान इनका शनि है। अब हम इनके इमरान खान के नाम के अदाद निकालेंगे। इनके नाम के अदाद कितने बनते हैं इनके? तो इनका जो नाम के अदाद निकले वो भी शनि पे आते हैं। तो फ्रेंड, हमने इनका इमरान खान का जो मूलांक निकाला वो केतु पे है और इनका जो भाग्यान है वो शनि पे है। और जब हमने इनके नाम के अदाद निकाले वो भी शनि पे आता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका बनाते हैं, एक ग्रिड बनाएँगे, उसमें 9 ब्लॉक बनाएँगे और इनका फिर वो ज़ायचा बनाएँगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो चलें हम वो ग्रिड बनाते हैं अब। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमने इनकी डायरेक्शन निकाली है। अब हम इनका ज़ायचा बनाएँगे। तो उसमें ये है कि चंद्रमा, बुध और सूर्य, फिर सूर्य, फिर मंगल, मंगल आ गया, फिर बुध आ गया और फिर चंद्रमा। ये इनका ग्रेड बन गया। मगर अभी हमने मूलांक और भाग्यान भी इसमें ऐड करना है। तो इनका मूलांक आया केतु और इनका भाग्यान आ गया शनि। ये इनका ज़ायचा बना इमरान खान का। तो इसमें वुड एलिमेंट मिसिंग है और एक शुगर मिसिंग है। ठीक है। और 4, 3 और 6 मिसिंग है और दूसरी मुकम्मल है ये नहीं इनका ग्रेड। तो इनका जो मेंटल लैंग्वेज होता है, ज़हन बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़हीन होते हैं। ऐसे होते हैं कि ये आदमी को भाँप लेते हैं। इनकी सोच और इनकी जो ज़हन इतना होता है, अगर आदमी इनके सामने आ जाए तो उसको पहचान जाते हैं। यानी इनकी पहचानने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये इतना इनको नॉलेज होता है और ज़हीन बहुत होते हैं और दीन की तरफ बहुत होते हैं। और ऐसे मौलांक के आदमी को लोग धोखा बहुत देते हैं। यानी कि धोखे से मुराद है कि कोई किसी चीज़ में भी धोखा दे देगा, परेशान करना इनको। और ये वो चीज़ें भी देख लेते हैं जो आम तौर पर आदमी को नज़र नहीं आती और इनकी बहुत रिसर्च होती है और इनका ज़हन और ये आदमी को देख के पहचान लेते हैं, उसकी नीयत, उसके बारे में सब जान लेते हैं। इनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि शनि आ जाता है भाग्यान में इनके, तो इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये जिस मकाम पे पहुँचे, वो आसानी से इनको नहीं मिला, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की।
अगर आप इनके ये देखें वुड एलिमेंट को देखें तो ये शनि जो है, शनि के हिसाब से और ये इनका सूर्य जो है, तो इससे ये है कि ये जो बचपन में थे अभी वो ये नहीं है, बहुत तब्दील चेंज हो गया इनका। क्योंकि ये शनि आदमी को बहुत ही मेहनत करवाता है और बहुत ही स्ट्रगल करने पड़ते हैं। अब इसकी इनकी जो बचपन की लाइफ है, जो हम इसको देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, तो उसमें ये बचपन में बहुत ही यानी कि मासूम भोले होंगे और शर्मीले होंगे और बहुत सीधे होंगे। ये तो ज़्यादा किसी से बात करते भी बहुत नर्वस हो जाते होंगे। जब इनके यहाँ कोई मेहमान आते होंगे, ये कम मिलते होंगे, अगर कभी मिला भी तो अपने कमरे में चला गया। ये ज़्यादा बैठते भी नहीं थे, ना किसी से ज़्यादा बात करना, शर्माते थे। इनकी अपनी दुनिया थी और ये अपनी दुनिया में रहते थे। तो इनका ये वो है। मगर अब देखें, अब वो इमरान खान, यानी अगर आप इनके ज़ायचे में देखो तो वो सारा कुछ बदल गया। ये जो बचपन में थे अब वो नहीं है, बिल्कुल बदल दिए हैं। अब ये आदमी की आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल, इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी जद्दोजहद की है, जो अब इनके पास जो मकाम मिला है। और ये बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक है, सादा, और ये हक पे चलते हैं। याद रखना, जो इसके ज़ायचे के अंदर मैं ये देख रहा हूँ, वो ये हक पे चलने वाले होते हैं। जो सच होता है उसके साथ चलते हैं, झूठ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना ये खुद झूठ बोलते हैं, ना किसी की गलत बात बर्दाश्त करेंगे। आप इनको जितना लालच दे लो। और क्या आप ये समझते हैं कि ये अपनी सीट के लिए कर रहे हैं कोशिश इमरान खान कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए? नहीं, इनके ज़ायचे में आप देखें, इनको किस चीज़ की कमी है? आप इनका ज़ायचा देखें, प्रॉपर्टी इनके पास देखें। जैसे इनका ज़ायचा ये बुद्ध आया हुआ है, इनको तो हर मुल्क इनकी डिमांड है। यकीन जानिए, अभी किसी मुल्क, किसी कितने जो पूरी दुनिया में एक बार इनका कहना है और वो मुल्क इनको अपने मुल्क बुला लेगा। और ये इनकी बहुत अप्रोच है दूसरे मुल्कों में। और इतना कुछ उन्होंने कहा है कि आपकी सोच ही नहीं है। यानी इतना कुछ उन्होंने इमरान खान को ऑफर दी है इस हिसाब से कि आप आ जाएं, सब कुछ है, आप हमारे मुल्क में हैं। मगर ये अपने मुल्क को पसंद करता है, पाकिस्तान को। और इसका वज़ीर आज़म बनने का नहीं है, सिर्फ ये चाहता है कि एक असूर जिंद हो और एक कामयाब ज़िंदगी की, आवाम पाकिस्तान की कामयाब हो और इधर सुलह रहमी हो, इंसाफ हो और लोगों को इंसाफ मिले। सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं, वरना इनका जायचा देखें ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप इनको देखें कि इनकी बॉल सीधी नहीं जाती थी, साइड पे होती थी। मगर जब किसी ने कहा इनको कि आपकी वो सही नहीं करवा रहे बॉल, मगर फिर उन्होंने रात दिन नहीं किया और फिर ऐसी बॉल करवाई कि इनका नाम बन गया, वर्ल्ड में नाम बन गया। तो ये किसी चीज़ की ठान लेते हैं ना, ये जो ज़ायचे में, ये कोई भी चीज़ जो ठान लेना कि ये मैंने करना है, ये करना, ये वो करते हैं। मुजाहिद होते हैं ये लोग। मगर इनके जो ज़ायचे में है और ये जो इनका नेम के जो आदात बनते हैं, ये स्ट्रगल ही स्ट्रगल इनके अंदर है। ये जितनी मेहनत करेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे, मगर इनके आगे रुकावटें आ जाती हैं। ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, नेक होते हैं और शरीफ होते हैं। ये समझते हैं जैसा मैं हूँ वैसा दूसरा है, उन पे एतमाद कर लेते हैं। मगर इनको ये नहीं पता कि ये आदमी जो मेरे लिए मुफस है, ये अंधा एतमाद करते हैं लोगों पे और लोगों की फ़ायदा करते हैं। सिर्फ इन्होंने अवाम के लिए किया है। इन्होंने पाकिस्तान में से एक अगर तिनका भी खाए ना, तो इन्होंने दिया होगा, लिया ही नहीं। और जो भी इनके पास था अपने मुल्क पे खर्चा किया इन्होंने, अपने मुल्क के लिए फ़ायदा किया। इनकी पहली बीवी जमैमा खान, ये बहुत मुखलिस थी और इनके लिए बहुत अच्छी है, अभी भी है। यानी बस ये रहना चाहती थी, मगर यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ मसले मसाइल ऐसे थे, इसे यहाँ रहने नहीं दिया और ये फिर वापस चली गई। मगर इमरान खान ने कहा मैं तो पाकिस्तान में रहूँगा, मैं वहाँ नहीं आता। मगर अभी भी जमैमा खान इमरान की आँख में बैठी है और अपने बच्चों को भी यही बताया कि तुम्हारे वालिद इमरान खान हैं। और अभी भी कुछ मसले मसाइल अगर होते हैं तो जमैमा भरपूर वहाँ से एक्शन लेती है और अभी भी उसके दिल में इमरान के लिए बहुत मोहब्बत है। और वो खुद कहती कि ये ऐसा आदमी है कि इसने मेरे बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया कभी भी। मेरे बाप ने कभी ऑफ़र भी किया, मैंने भी, इसने कहा नहीं, ये ईमानदार और गैरतमंद आदमी है। ये देता लेता नहीं किसी से। और ये अभी भी वहाँ बैठी, इसने दोबारा शादी नहीं की। और दूसरी इन्होंने शादी की रेहाम खान, रेहाम खान। ये इसके जो आदात थे, ये इमरान खान के लिए मुखलस नहीं थी। ये ऊपर से खुश थी और अंदर से खुश थी। शुरू-शुरू में जो शादी की, इसके पीछे मकसद था, इसके बैकग्राउंड था, जो आम आदमी नहीं समझता। मगर इसने बहुत चालें चली ये वो, मगर उसमें कामयाब नहीं। जब वो पता चला, जब इमरान ने थोड़ा सख्त की, तो इनकी आपस में वो तलाक हो गई।
اور بہت اچھا ہوا کیونکہ یہ اگر کچھ رہتی تو عمران کو اور خراب کرتی تھی۔ اس کے بعد عمران خان نے تیسری شادی کی بشرا بی بی سے۔ آپ بہت اچھی خاتون ہیں، بشرا بی بی بہت اچھی خاتون ہے اور عمران خان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ یہ عمران خان کے لیے بشرا بی بی کچھ بھی کر سکتی ہیں، جیلیں سختی اس پہ جتنا بھی زور دیں گے، مگر یہ عمران خان کا ساتھ نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ عمران خان کے لیے یہ جو ہے نا بشرا بی بی یہ مخلص ہے۔ عمران خان نے اگر دیکھا جائے تو زندگی میں اپنی بہت سٹرگل کی ہیں، بہت سٹرگل، کیونکہ اس کا جو بھاگیان ہے وہ شنی میں مشکلات بہت آتی ہیں۔ اگر آپ عمران خان کے اندر گھسیں تو آپ کو پتہ چلے یہ کتنا غمگین، کتنا ٹوٹا ہوا آدمی ہے اور اس سے کتنا پریشان ہے۔ یہ اوپر سے یعنی جو مسکرا رہا ہے اندر سے کتنے غم ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اگر اس کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مشکلات میں ہے اور کتنی پریشانیوں میں ہے، مگر یہ نہ ڈر ہے اور بہادر ہے اور یہ کھڑا ہوا دیوار بن کے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ ان پہ جتنی سختیاں کریں اور جتنا انہیں پریشان کریں، جتنا آپ ان پہ زور ڈالیں گے عمران خان کے اوپر، یہ کبھی ہار نہیں مانیں گے، نہ ہی یہ جھکیں گے اور نہ ہی یہ بکیں گے، بلکہ یہ جتنا آپ ان کو دبائیں گے یا ان کو پریشان کریں گے، یہ اور طاقت بنے گی اور یہ اور طاقت بنے گی اور طاقت بن کے سامنے آئیں گے، کیونکہ زائچے کے مطابق یہ کہتا ہے زائچہ کہ یہ اندر سے اور مضبوط ہوتے ہیں، یہ اور پکڑ کرتے ہیں۔ تو اندر سے جو آپ اگر دیکھیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا کوئی آدمی ایسا ہو جو ان کو اندر سے دیکھے، یقین کریں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں کہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنے غمگین ہیں اور پریشان ہے کہ نہیں بتا سکتا۔ میں نے ابھی آپ کو ان کو بتایا، ان کی بیویوں کے بارے میں، جمائمہ کے بارے میں، بشرا ان کے بارے میں جو بتایا آپ کو، بیٹے ہیں ان کے، اور بھی بتاؤں گا ان کی اولاد کے بارے میں۔ تو مگر یہ اتنے پریشان ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔ یعنی کہ یہ جو مسکرا رہے ہیں یا کہہ لگا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے عمران خان سے بہت اچھا، مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، غم زدہ ہیں یہ۔ کبھی آپ غور کریں ان کے اوپر کہ جو اپنے بچوں کے علیحدہ ہے، بیوی سے علیحدہ ہے اور کتنے عرصے سے جیل میں اکیلا تنہائی میں ہے اور پریشانیوں میں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی دنیا کے ملک ان کو آفر کرتے ہیں، دنیا میں دوسرے ممالک کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے، محل ہے، یہ ہے وہ۔ یہ لالچی نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں چاہیے، یہ صرف اپنے ملک کو بنانا چاہتے ہیں، ملک میں سے غربت مٹانا چاہتے ہیں، ملک کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے مینٹل لینگ کے متعلق یہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور ایکشن پلین جو ان کا ہے، ایموشنل پلین جو ان کا ہے وہ بھی پاورفل ہے، یعنی اس میں بدھ ہیں، کیتو ہے، دو بدھ ہیں، کیتو ہے، تو ایکشن پلین ان کا، ایموشنل پلین ان کا، یہ ایکشن پلین آ گیا ورٹیکل میں، اور یہ ول پلین آ گیا، اور یہ تھاٹ والا آ گیا، تھاٹ پلین آ گیا، اور یہ ان کا آ گیا مینٹل پلین آ گیا، یہ ایموشنل پلین آ گیا، اور یہ پریکٹیکل پلین کا آ گیا۔ اب ان کا ایک ول پلین ہے، یہ بڑے بڑے ہوتا ہے، لیڈروں کے پاس ہوتا ہے اور بہت پیسہ ہے، یہ مودی کے پاس پیسہ ہے، ول پلین ہے اور یہ بہت مشہور لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، دوسرے جان، اور یہ ان کا سلور راج یوگ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ راج کرتے ہیں، پراپرٹی ان کے پاس بہت ہوتی ہے اور بہت نام ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتے ہیں یہ لوگ جن کے دو بدھ آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ ان کے بارے میں ایک راجا تھا، اس نے اپنی ایک تصویر بنوائی، تصویر، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار اس کا میں نے لکڑی کا فریم بنوانا چاہتا ہوں اچھا سا خوبصورت سا۔ وہ گئے تو ایک کارپینٹر کے پاس سے کہا کہ راجا کی تصویر بنوانی ہے اور اس کے لیے فریم بنانا ہے، تو آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ کارپینٹر راجا کے وہاں چلا گیا گھر، تو راجا نے کہا کہ یہ تصویر ہے، اس کا آپ نے فریم بنانا ہے، اچھا سا فریم بنا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کارپینٹر گیا جنگل میں، اس نے دو لکڑیاں لی، بڑی لکڑیاں لی اور لے کے آ گیا۔ ایک لکڑی کو تراش رہا تھا، اس کو بنا رہا تھا فریم، تو جب کچھ دیر اس کو کاٹتا رہا، اس کو بنا رہا تھا، تو اس میں سے آواز آئی، بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا چھوڑ دوں؟ کہا ہاں، میں کافی دیر سے برداشت کر رہا تھا مگر اب مجھ سے برداشت نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے وہ لکڑی کا پھٹا اٹھا کر اس سائڈ پہ رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ اب وہ دو پھٹے لے کے آیا، دوسرا لے کے آیا، اس کو پھر تراش کاٹنے لگا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے آواز آئی، بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ کرو۔
उसने कहा अगर आप कहते हो तो मैं छोड़ दूँ। उसने कहा नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आप बनाएँ, आप जो बना रहे हैं आप बनाएँ, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मैं फ्रेम बना रहा हूँ। उसने कहा नहीं आप मुझे बनाएँ मगर आराम-आराम से करें। तो वो कारपेंटर ने उसका फ्रेम बनाया और उसने तकलीफ़ बर्दाश्त की, फ्रेम बना। तो अगले दिन राजा आए, राजा का बेटा राजा आए और वो फ्रेम देखा, बहुत खूबसूरत फ्रेम था उन्होंने। तो राजा ने और राजा के बेटे ने कहा ये तो लकड़ी का पीस पड़ा हुआ आपके पास, ये भी हमें दे दें। उन्होंने कहा ये आपने क्या करना है, ये तो बेकार है। उन्होंने कोई बात नहीं, जहाँ से हम गुजरते हैं महल के, तो वहाँ एक वो रख लेंगे नीचे वो चढ़ने उतरने के लिए। तो उसने कहा ठीक है। वो आप देखें कि जिस लकड़ी के पीस ने मुसीबत और परेशानी झेली, यानी उसे तराशते हुए, उसे काटते हुए, बनाते फ्रेम, उसने जो तकलीफ़ बर्दाश्त की, आज वो लकड़ी का फ्रेम राजा के महल के अंदर उसके ड्राइंग रूम में उसकी तस्वीर के साथ जुड़ा हुआ है। लोग देखते हैं बड़ी खुशी से फ्रेम को देखते आते हैं। मगर जिस फ्रेम ने, जिस लकड़ी के पीस ने तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की, आज वो जूतों की तरफ पड़ा होता है उधर, ऊपर चढ़ने के लिए लोग आते हैं, पाँव रखते हैं और आते जाते हैं। तो इस कहानी का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो आदमी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और मुकाबला करता है, हर चीज़ से डरता नहीं है, फाइट करता है, कैद मुशक्क़त, जेल और मुसीबतें उठाता है आदमी और वो एक दिन कामयाब हो जाता है। और जो आदमी हार जाता है, हिम्मत हार जाता है और कह देता है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूँ जो, तो वो हार जाता है। उसकी फिर कदर कीमत ख़त्म हो जाती है। मगर इमरान वो फ्रेम है कि जो राजा के महल में लगा हुआ। तो ये वो है, यानी कि आपको कहानी के सुनाने का मकसद था कि कभी भी, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि ये कभी भी अपने आप को हार नहीं मानेगा और ये खड़ा रहेगा, जब तक ये कामयाब नहीं होता ये खड़ा रहेगा। और ये ना समझें कि इसको वज़ीर वज़ारत चाहिए या बादशाह की चाहिए, इसे आप वज़ीर बना दें। इसे आप कहें कि जो हम कहते हैं उस पे अमल करो, ये कभी भी नहीं मानेगा। ये चाहता है कि मैं अपने तरीके से काम करूँ, उसके मुताबिक चलूँ, यानी इसका अपना एक निज़ाम है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि जो ऐसे आदमी होते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते, वो लगातार रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इसका जो बकिया हिस्सा है, इनके बच्चों पे और इनकी लाइफ पे मज़ीद जो कुछ है, वो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जावेद शरीफ मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद इमरान खान एक बहुत बेहतरीन लीडर हमें मिला है, जिसमें जज्बा भी है, जुनून भी है, आज़ादी की एक आग उसके अंदर लगी हुई है। ये मैंने कभी किसी में नहीं देखा। हकीकी आज़ादी से हम महरूम हैं। अल्लाह इस शख्स को कामयाब करे।